अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। इस एक विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो। फिर विषय भाव और अनुपस्थित भाव को भी छोड़कर आत्म उपलब्ध हो जाओ, यानी खुद में केंद्रित हो जाओगे। आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई खुद में केंद्रित होने की 11वीं विधि के बारे में, जो कहता है अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। कोई भी विषय, उदाहरण के लिए एक गुलाब का फूल, कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज, उसे अनुभव करो। सिर्फ उसे देखने से काम नहीं चलेगा, अनुभव करना है। तुम गुलाब के फूल को देखते हो, लेकिन उससे तुम्हारा हृदय आंदोलित नहीं होता है, और ऐसे में तुम गुलाब को अनुभव नहीं करते हो। अन्यथा तुम रोते और चीखते, अन्यथा तुम हंसते और नाचते, तुम गुलाब को महसूस नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ गुलाब को देख रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें गुलाब को देखना है और साथ ही साथ उसे अनुभव करना है, उसकी खुशबू को, उसकी बनावट को, उसके रंग को। असल में तुम कभी किसी चीज को पूरा नहीं देखते हो, उसके बीच में हमेशा अतीत आ जाता है। गुलाब को देखते ही अतीत स्मृति कहती है कि यह गुलाब है, और यह कहकर तुम आगे बढ़ जाते हो, लेकिन तब तुमने सच में गुलाब को नहीं देखा। जब मन कहता है कि यह गुलाब है, तो उसका अर्थ हुआ कि तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुमने बहुत गुलाब देखे हैं। मन कहता है कि अब और क्या जानना है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। यह देखना अधूरा है, यह देखना नहीं है। गुलाब के फूल के साथ रहो, उसे देखो और फिर उसे महसूस करो, उसे अनुभव करो। अनुभव करने के लिए क्या करना है? उसे स्पर्श करो, उसे सूंघो, उसे गहरा शारीरिक अनुभव बनने दो। पहले अपनी आंखों को बंद करो और गुलाब को अपने पूरे चेहरे को छूने दो। इस स्पर्श को महसूस करो। फिर गुलाब को आंखों से स्पर्श करो, फिर गुलाब को नाक से सूंघो, फिर गुलाब के पास हृदय को ले जाओ और उसके साथ मौन हो जाओ। गुलाब को अपना भाव अर्पित करो और सब कुछ भूल जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ। गुलाब के साथ समग्र रहो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम खुद में केंद्रित हो जाते हो। यदि तुम्हारा मन अन्य चीजों के संबंध में सोच रहा है, तो गुलाब का अनुभव गहरा नहीं जाएगा। सभी अन्य गुलाबों को भूल जाओ, सभी अन्य लोगों को भूल जाओ, सभी चीजों को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन इस गुलाब को रहने दो। यही गुलाब को तुम्हें आच्छादित कर लेने दो। समझो कि तुम उस गुलाब में डूब गए हो। यह करना कठिन होता है, क्योंकि हम इतने संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए यह उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि वे किसी चीज को आसानी से महसूस करती हैं। पुरुषों के लिए यह ज्यादा कठिन होगा। हाँ, अगर आपका सौंदर्य बोध विकसित हो, कवि, चित्रकार या संगीतकार का सौंदर्य बोध विकसित होता है। इसका प्रयोग बच्चे बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। मैं अपने एक मित्र के बेटे को यह प्रयोग सिखाता था। वह किसी चीज को आसानी से अनुभव करता था। फिर मैंने उसे गुलाब का फूल दिया और उससे यह सब कहा जो तुम्हें अब कह रहा हूं। उसने यह किया और कहा कि मैं गुलाब का फूल बन गया हूं। मेरा भाव यही है कि मैं ही गुलाब का फूल हूं। बच्चे इस विधि को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इसमें प्रशिक्षित नहीं करते। प्रशिक्षित किया जाए तो बच्चे सर्वश्रेष्ठ ध्यानी हो सकते हैं। वो बहुत ही सरलता से ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तुम किसी चीज को गहनता से, पूरे संपूर्णता के साथ देखते हो, तो प्रेम घटित होता है। अगर तुम किसी के प्रेम में हो, तो तुम सारे संसार को भूल जाते हो। और अगर अभी भी संसार तुम्हें याद है, तो भली भांति समझ लो कि यह प्रेम नहीं है। प्रेम में तुम संसार को भूल जाते हो, सिर्फ प्रेमिका का प्रेम याद रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम ध्यान है। इस विधि को प्रेम विधि के रूप में भी उपयोग कर सकते हो, और इसके बाद अन्य सब कुछ भूल जाओ। अगर तुम गुलाब के अलावा शेष बाकी सभी संसार को भूल सकते हो, तो तुम किसी भी विषय से प्रेम कर सकते हो, चाहे वह गुलाब का फूल हो या पत्थर हो या कोई भी चीज हो। शर्त यही है कि उस चीज की उपस्थिति महसूस करो और अन्य चीजों की अनुपस्थिति को महसूस करो। केवल वही विषय वस्तु तुम्हारी चेतना में अस्तित्वगत रूप से रहे। अच्छा हो कि इस विधि के प्रयोग के लिए कोई ऐसी चीज चुनो जो तुम्हें प्रतीतकर हो। अपने सामने एक चट्टान रखकर शेष संसार को भूलना कठिन होगा। अब मैं इस विधि का सबसे कठिन अंश तुम्हें बताता हूं। तुमने सबसे पहले ही सब विषय छोड़ दिए हैं। सिर्फ यह एक विषय तुम्हारे लिए रहा है। सबको भूलकर एक इसे तुमने याद रखा था। अब उस भाव को भी छोड़ दो, और अब तो तुम्हारे साथ सिर्फ दो ही चीजें बची हैं। एक विषय की उपस्थिति है और शेष चीजों की अनुपस्थिति। अब उस अनुपस्थिति को भी छोड़ दो। केवल यह गुलाब या केवल यह चेहरा रहे, या केवल यह स्त्री या केवल एक पुरुष या केवल एक पत्थर की उपस्थिति बची हो। पत्थर जिसे आप भगवान भी बना सकते हो, उसे भी छोड़ दो, और उसके प्रति जो भाव है उसे भी तुम अचानक एक अत्यांतिक शून्य में गिर जाते हो, जहां कुछ भी नहीं बचता।
और ऐसा करते ही शिव कहते हैं तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। इस शून्य को, इस ना कुछ को उपलब्ध हो, यही तुम्हारा स्वभाव है, यही शुद्ध होना है और यही खुद में केंद्रित होना है। शून्य तक सीधे पहुंचना कठिन होता है, कठिन और श्रम साध्य है। इसलिए किसी विषय को माध्यम बनाकर वहां अच्छे से पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले किसी विषय को अपने मन में ले आओ और उसे इस समग्रता से अनुभव करो कि किसी अन्य चीज की याद ही न रह जाए। जैसा आप भगवान श्री कृष्ण की याद में करते हो, भगवान राम की याद में करते हो, आप सिर्फ उनका ही नाम लेते हो और उसमें ही लीन हो जाते हो। आप खुद को एकाकार महसूस करते हो। यही चीज आप किसी भी वस्तु के साथ कर सकते हो और आप खुद में केंद्रित हो जाओगे। तुम्हारे साथ चमत्कार घटित हो जाएगा। लेकिन इस विधि को कई चरणों में बांटकर प्रयोग करो। पूरी विधि को एक बार में मत करो। पहले एक विषय का भाव निर्मित करो। कुछ दिन तक सिर्फ इस हिस्से का प्रयोग करो, पूरी विधि का प्रयोग मत करो। पहले कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक इस एक हिस्से की, पहले हिस्से की साधना करो। विषय भाव पैदा करो। पहले विषय को महसूस करो और एक ही विषय चुनो। उसे बार बार बदलो मत, क्योंकि हर बदलते विषय के साथ तुम्हें फिर उतना ही श्रम करना होगा। अगर तुमने विषय के रूप में गुलाब चुना तो रोज गुलाब के फूल का ही प्रयोग करो। अगर विषय के रूप में तुमने कृष्ण भगवान को चुना, उनकी मूर्ति को चुना, उनके चित्र को चुना, तो प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहो। तुमने किसी पत्थर को चुना तो प्रतिदिन उसी पत्थर के साथ इस प्रयोग को करो। या तुमने गुलाब के फूल को चुना तो उस गुलाब के फूल से तुम भर जाओ, भरपूर हो जाओ। ऐसे भर जाओ कि एक दिन कह सको कि मैं फूल ही हूं। तब विधि का पहला हिस्सा सद गया और पूरा हुआ। जब फूल ही रह जाए और से सब कुछ भूल जाए, तब इस भाव का कुछ दिन तक आनंद लो। यह भाव अपने आप में सुंदर है, बहुत सुंदर है। यह अपने आप में बहुत प्राणवान है, शक्तिशाली है। कुछ दिन तक यही प्रयोग करो, अनुभव करो, और जब तुम इसके साथ रच पच जाओ, लयबद्ध हो जाओ, तो फिर वह सरल हो जाएगा। फिर उसके लिए संघर्ष नहीं करना होगा। तब फूल अचानक प्रकट होगा और समस्त संसार फूल हो जाएगा। केवल फूल रह जाएगा। तुम केवल उस प्रभु के रह जाओगे, उस वस्तु के रह जाओगे जिसे तुम याद करते हो, जिसके साथ तुम इसका प्रयोग करते हो। संसार विलीन हो जाएगा। इसके बाद विधि के दूसरे भाग का प्रयोग करो। अपनी आंखें बंद कर लो और फूल को भी भूल जाओ। याद रहे, अगर तुमने पहले भाग को ठीक ठीक साधा है तो दूसरा भाग कठिन नहीं होगा। लेकिन यदि पूरी विधि एक साथ प्रयोग करोगे तो दूसरा भाग कठिन नहीं, असंभव होगा। अगर पहले भाग में तुमने एक फूल के लिए सारी दुनिया को भुला दिया तो दूसरे भाग में शून्य के लिए फूल को भुलाना आसान हो सकता है। दूसरा भाग आएगा, लेकिन उसके लिए पहला भाग पहले करना जरूरी है। लेकिन मन बहुत ही चालाक है। मन सदा कहेगा कि पूरी विधि को एक साथ ही प्रयोग करो, लेकिन उसमें तुम सफल नहीं हो सकते हो। और तब मन कहेगा कि यह विधि काम की ही नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुम दूसरे विधि के लिए भागोगे और वहां भी तुम्हारा मन ऐसा ही करेगा। इसलिए अगर सफल होना चाहते हो तो विधि को क्रम से करो। पहले भाग को पहले करो, फिर दूसरे भाग को हाथ में लो, और तब विषय भी विलीन हो जाता है और मात्र तुम्हारी चेतना रहती है। शुद्ध प्रकाश, शुद्ध ज्योति, शुद्ध शांति। कल्पना करो कि तुम्हारे पास दिया है और दिए की रोशनी अनेक चीजों पर पड़ रही है। मन की आंखों से देखो कि तुम्हारे अंधेरे कमरे में अनेक अनेक चीजें हैं और तुम एक दिया वहां लाए हो और सब चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। दिया उन सब चीजों को प्रकाशित करता है जिन्हें तुम वहां देखते हो। लेकिन अब तुम उनमें से एक विषय को चुनो और उसी विषय के साथ रहो। दिया वही है, लेकिन अब उसकी रोशनी एक ही विषय पर पड़ती है। फिर उस एक विषय को भी हटा दो और तब दिए के लिए कोई विषय नहीं बचा। वही तुम्हारी शुद्ध चेतना है, वही सही प्रकाश है, वही ज्योति है, वही तुम हो, वही परमात्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है और तुम वही हो। तुम खुद में एकाग्रचित हो जाते हो, खुद में केंद्रित हो जाते हो और तुम्हारे लिए सब कुछ सरल, सब कुछ आसान। और तब तुम्हें पता चलता है कि सारा संसार तुम्हारा विषय है। तुम सारे संसार को छोड़ देते हो और एक विषय पर अपने को एकाग्र करते हो। तुम्हारी ज्योति शिखर वही रहती है, लेकिन अब वह अनेक विषयों में व्यस्त नहीं है। वह एक ही विषय में व्यस्त है और फिर उस एक विषय को भी छोड़ दो। अचानक तब सिर्फ प्रकाश बचता है, चेतना बचती है। वह प्रकाश किसी विषय को नहीं प्रकाशित करता, वह तुम्हें प्रकाशित करता है, तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करता है, उस ईश्वर से तुम्हारा साक्षात्कार करता है। तुम परम ज्ञान को प्राप्त होती हो और वही आत्मज्ञान है। शिव कहते हैं कि अगर तुम इस विधि को साध लो तो तुम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। दोस्तों, खुद में केंद्रित होने की यह विधि आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और विज्ञान भैरव तंत्र की बाकी विधियों को अगर आप जानना चाहते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं, तो भी कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।